हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन की जो स्पेशली होता है ड्यू टू द वायरस। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वायरस, तो वायरस के कारण हमें वायरल इन्फेक्शन जो है वो होते हैं। तो ये वायरल इन्फेक्शन के कोजेस क्या है, तो किसके कारण यूजुअली वायरल इन्फेक्शन होता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स, फिर किस तरह से उसका हम इलाज करें, तो उसके लिए कौन से हम मेडिसिन्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये सभी के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरह से वायरल इन्फेक्शन होता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और कैसे हम उसकी ट्रीटमेंट करें। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर के अंदर। Expert lecture by Amar sir, Mr. Amar M. Rawal, Assistant Professor, Founder of PharmaRocks. So thank you friends for being in a 1 lakh family of PharmaRocks. अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल, प्रेस करिए बेल आइकॉन, नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स। फार्मारॉक्स का मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से ऐप को डाउनलोड करिए, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ एंड पीपीटीज ऑफ अवर लेक्चर सब आपको मिल जाएगा कि स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज की जो जीपैट, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, नाइपर एग्जाम और ऑल्सो द वीडियो लेक्चर। So get the access of test series, study material and video lecture on app PharmaRocks and start learning online। तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, से जरूर से चेक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर हेल्पलाइन नंबर 9016312020 पे व्हाट्सएप करिए। तो सबसे पहले जो हमें सीखना है दैट इज द वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन का जो डेफिनेशन हम देखें, तो वायरल इन्फेक्शन मीन्स इन्फेक्शन कोज बाय द प्रेजेंस ऑफ वायरस इन द बॉडी। कि हमारी बॉडी के अंदर जब वायरस जो है वो करता है एंटर, वायरस करता है अपनी एंट्री करता है, या फिर वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो उसके कारण क्या होगा, वायरस अब हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंस होगा और वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर करेगा अपनी ग्रोथ। वायरस विल मेक इट्स ग्रोथ, वायरस विल ग्रो, वो अपनी अच्छे से ग्रोथ करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, और जब कोई एक सिंगल वायरस हमारी बॉडी में ऐड हुआ होगा तो सिंगल में से उसके मल्टीपल कॉपीज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर तैयार हो जाएगी ड्यू टू इट्स रेप्लिकेशन प्रोसेस। रेप्लिकेशन मतलब कि वायरस जो है वो अपने तौर से हमारी बॉडी को यूटिलाइज करके अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, 1 में से 2, 2 में से 4, ऐसे बहुत सारे वायरस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर फिर तैयार हो जाते हैं, और वो वायरस जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वायरल इन्फेक्शन। तो ये है सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ वायरल इन्फेक्शन। सेकंड देखते हैं कि डिपेंड ऑन द वायरस एंड पर्सन्स स्टेट ऑफ हेल्थ, कि पर्सन की स्टेट ऑफ हेल्थ कैसी है, उसकी इम्यूनिटी कैसी है, उसके बेसिस पे, एज वेल एज डिपेंडिंग ऑन द वायरस कौन से टाइप का वायरस है। तो वेरियस वायरसेस कैन इन्फेक्ट ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ द बॉडी टिश्यू फ्रॉम ब्रेन टू द स्किन। तो वायरसेस की जो आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, किसी भी पार्ट के अंदर इन्फेक्शन करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। कि जब हमारे बॉडी के अंदर वो एक बार एंटर होते हैं तो डिपेंड ऑन पर्सन स्टेट एंड उसकी हेल्थ, उसकी इम्यूनिटी, वायरस जो है वो ब्रेन से लेकर स्किन सभी पार्ट को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ओवरव्यू देखते हैं वायरल इन्फेक्शंस के। तो लोकेशन वाइज यहाँ पे डायग्राम को हम समझते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखिए वायरस के कारण आइस का इन्फेक्शन होता है,
कि कई बार आइज इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कई बार वायरस भी होते हैं, तो वायरस के कारण भी वो इन्फेक्ट होता है। जैसे कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का नाम लिखा है, एडिनो वायरस है, साइटोमेगालो वायरस, तो ये सब वायरस हमारी आइस को अफेक्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा जो वायरस है वो है न्यूमोनिया के कारण, कि इन्फ्लुएंजा के जो वायरस होते हैं उसके टाइप ए एंड बी, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस एंड रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस, एडिनो वायरस, सार्स कोरोना वायरस, तो ये सब वायरस जो है वो हमारे लंग्स वगैरह को अफेक्ट करते हैं, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा मम्प्स के जो वायरस होते हैं वो पैरोटाइटिस करते हैं, माई एलाइटिस जिसके अंदर पोलियो वायरस एंड HTLV-1 की जो पोलियो वायरस जैसे वायरस है। फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस कि जिसके अंदर एडिनो वायरस है, रोटा वायरस, नोरो वायरस, एस्ट्रो वायरस, कोरोना वायरस, ये सब वायरस आपके GI ट्रैक को अफेक्ट करते हैं। पैंक्रियाटाइटिस हम देखें तो कॉक्सासेकी बी वायरस जो है वो पैंक्रियाटाइटिस करता है। फिर STD जो है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस लाइक हर्पिस सिम्प्लेक्स है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एंड HIV वायरस के कारण होते, कि एड्स जो होता है HIV एड्स वो भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है कि जो वायरस के कारण होता है। सेम लाइक दैट बहुत सारे ऐसे स्किन इन्फेक्शन है वो भी वायरल इन्फेक्शन के कारण होते हैं, जैसे कि वायरस के कारण जो इन्फेक्ट होते हैं स्किन के लाइक रूबेला आपने देखा होगा, मिजल्स जो होता है, फिर स्मॉल पॉक्स है, तो ये सभी जो है वो वायरस के कारण होते हैं। लाइक वेरिसेला जुस्टर वायरस है, ह्यूमन हर्पिस वायरस है, मॉलुस्कम कॉन्टाजिसम, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, तो ये सभी अलग अलग वायरस स्किन इन्फेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉक्सैकी ये वायरस भी है। फिर जो लीवर को डैमेज करने वाले, कि यहाँ पे देखिए ये लीवर का जो हमारा पार्ट, तो ये लीवर को डैमेज करने वाले वायरसेस की जो हेपेटाइटिस के टाइप ABCD एंड ये सभी हेपेटाइटिस के वायरस। फिर कॉक्सैकी बी वायरस जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे अफेक्ट करता है। जिंजी वॉस्टोमेटाइटिस जो है वो हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 1 वायरस है। फिर फेरिंगाइटिस की जो एडिनो वायरस, ईस्टर्न बार वायरस एंड साइटोमेगालो वायरस के कारण हो सकता है। फिर कॉमन कोल्ड हम देखें तो राइनो वायरस इसके कारण, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस के कारण जो है वो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्ट होता है और उसके कारण RTI रिलेटेड वेरियस इन्फेक्शन होते हैं। फिर एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस कि जो भी हमने देखा कि जब मेनिंजाइटिस डिसीज के बारे में जब लेक्चर बनाया था हमने, तो वहाँ पे जो वायरस रिस्पॉन्सिबल थे वो मेनिंजिस को अफेक्ट करते हैं। JC वायरस है, मिजल्स, LCM वायरस, आर्बो वायरस, रेबिस, ते से बहुत सारे जो वायरसेस है वो इन्फेक्ट करते हैं हमें अलग अलग तरह से, और कौन से पार्ट को अफेक्ट करते हैं, कौन से पार्ट का इन्फेक्शन होता है, वो सबसे पहले चेक करना जरूरी है। तो ये था वायरल इन्फेक्शन। उसके हम कोजेस देखें, रीजंस देखें, तो कोजेस में तो हमें पता ही है कि जो वायरस के कारण होता है, बट ये वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंट्री कहाँ से लेता है सबसे पहले तो जैसे कि HIV वायरस है, तो HIV वायरस यूजुअली हमारे बॉडी के अंदर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब कॉन्टामिनेटेड जो ब्लड हो वो समझो कि चढ़ाया जाता है किसी पेशेंट को विथ HIV वायरस, फिर HIV पेशेंट के साथ समझो कि सेक्सुअल एक्टिविटी आपकी होती है तो उसके कारण भी HIV हो सकता है आपको। वैसे ही जो हेपेटाइटिस बी वायरस के अलग अलग तरीके से फैलते हैं, इबोला वायरस है, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा है, रेबिस वायरस है, बैक्टीरियोफेजिस यहाँ पे हम देख सकते हैं, पेपिलोमा वायरस, रोटा वायरस एंड
हर्पीस वायरस। तो ये सभी वायरस आपको तभी लगते हैं कि जब आप उसके कांटेक्ट में आते हैं किसी भी तरह से। लाइक एक एग्जांपल हम देखें तो दैट इज इनहेलेशन। तो इनहेलेशन मतलब कि जब आप सांस लेते हैं तो उस वक्त समझो कि उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, कि जो वायरस समझो कि वो एयर के अंदर प्रेजेंट है, तो जब आप ब्रीथिंग करोगे तो ब्रीथिंग के दौरान वो वायरस जो है वो इनहेलेशन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है। फिर इफ समवन विथ ए वायरल इन्फेक्शन sneezes or cough near you and you can breathe in droplets containing the virus। तो वही वायरस वाली जो एयर है, कॉन्टामिनेटेड एयर, वो आपके ब्रीथिंग में जाएगी और जिसके कारण आपको भी ये वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ वायरल इन्फेक्शन फ्रॉम इनहेलेशन इंक्लूड द फ्लू और कॉमन कोल्ड। एज वेल एज जब रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा स्पेशली इन्फेक्ट होता है तो उसके कारण भी ये रिस्पॉन्सिबल है। तो कोजेज में तो सिंपली वायरस ही है, और अलग अलग तरीके के समझो कि आप क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, कि एच आई वी वाले पर्सन के कांटेक्ट में आते हो और बॉडी फ्लूइड्स आप दोनों के बीच में एक्सचेंज होते हैं, और स्पेशली जो ब्लड है तो ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं कंटेनिंग एच.आई.वी वायरस, तो वो आपके बॉडी में एंटर हो जाता है। इन्फ्लुएंजा जो वायरस है यूजुअली रेस्पिरेशन से फैल जाते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो कॉन्टेमिनेटेड फूड है, वाटर है, उसके कारण, बिकॉज ये अफेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं लीवर को। तो जब आपके जीआई ट्रैक के अंदर ये वायरस पहुंचता है तो लीवर को धीमे धीमे वो आगे जाके इन्फेक्ट करते हैं। तो अलग अलग तरीके से ये जो वायरस है वो हमें इन्फेक्ट करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स देखें तो जब प्राइमरी कभी भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो रनी और स्टफी नोज होता है, सॉर थ्रोट होता है, कॉफ होता है, आपको कंजेशन होता है, स्लाइट बॉडी एचेस मतलब कि बॉडी पेन होता है, माइल्ड हेडेक रहता है, स्नीजिंग एंड लो ग्रेड फीवर होता है। उसके अलावा हम दूसरे अलग बॉडी पार्ट्स के ऊपर हम देखें तो स्किन ऊपर आपको रैशेस जैसा भी हो सकता है, कि जिसको हम कहते हैं स्किन इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस के अंदर लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है, एनलार्जमेंट होता है। फिर कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट होती है। फिर फेरिंगाइटिस हो सकता है, कॉमन कोल्ड, एंसेफेलाइटिस या फिर मेनिंजाइटिस। फिर जिंजी जिंजीवो स्टोमेटाइटिस हो सकता है, आइज रिलेटेड इन्फेक्शन होता है, पैरोटिस जो हमने बात की, न्यूमोनिया, माई एलिटाइटिस, पैंक्रिएटाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट रिलेटेड सिम्टम्स जो है वो डेवलप होते हैं, कि समझो कि जिस टाइप का वायरल इन्फेक्शन होता है वो टाइप उसके रिलेटेड सिम्टम्स डेवलप होते हैं। कि समझो कि वायरल इन्फेक्शन के कारण समझो कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, तो उसके कारण रनी नोज हो सकता है, सॉर थ्रोट, ये सब आरटीआई के कारण समझो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्ट हुआ है। समझो कि आपका लीवर और जीआई ट्रैक इन्फेक्ट होता है वायरस के कारण, तो उस वक्त आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग जैसा भी हो सकता है। स्किन इन्फेक्ट होती है तो स्किन ऊपर रैशेस डेवलप हो सकते हैं। तो ये सब सिम्टम्स डेवलप होते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट होता है तो हार्ट बीट पे इफेक्ट पड़ेगा, अरिथमिया भी हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया। तो ये सब अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स जो है वो डेवलप होते हैं वायरल इन्फेक्शन के अंदर। डायग्नोसिस के अंदर स्पेशली टेस्टिंग किए जाते हैं हमारे जो वेरियस बॉडी फ्लूइड्स है उनके, कि जैसे कि ब्लड, तो ब्लड को लेकर ब्लड टेस्ट किया जाता है और उसके अंदर समझो कि कोई वायरस या फिर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है वो पता लगाया जाएगा। फिर सेम लाइक दैट आपका म्यूकस भी चेक कर सकते हैं, कि आपके समझे कि नोज में से म्यूकस के सैंपल लेकर चेक किया जाता है, एज वेल एज स्पूटम
टेस्टिंग किया जाता है, सीमेन है, लैक्रिमल फ्लूइड है। तो इस टाइप की जो अलग अलग हमारी बॉडी फ्लूइड्स है उसका टेस्टिंग किया जाता है डायग्नोसिस के अंदर। फिर डायग्नोसिस ऑफ वायरल इन्फेक्शन बाय डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीवायरल एंटीबॉडीज, दैट इज अ ट्रेडिशनल मेथड। एंटीवायरल एंटीबॉडी के डिटेक्शन से भी वायरल इन्फेक्शन का पता चलता है कि कौन से टाइप के वायरस के कारण आपको इन्फेक्शन हुआ है। Whose clinical utility is limited by the need of comparison of acute and convalescent antibody titers, कि जो एंटीबॉडी टाइटर्स होते हैं उसको यूज करके जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो चेक करते हैं, एज वेल एज डिटेक्शन ऑफ वायरल स्पेसिफिक immunoglobulin M antibodies allow a diagnosis to be made from single specimen। कोई सिंगल स्पेसिमेन लेकर भी समझो कि सिर्फ ब्लड लिया है, म्यूकस, स्पूटम, सीमेन, लैक्रिमल फ्लूइड, तो सिंगल स्पेसिमेन लेकर भी उसका चेक हो सकता है। एज वेल एज जो हम बात करते हैं RT-PCR की, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो ऐसे अलग अलग डायग्नोस्टिक्स फीचर्स जो है वो यूज किए जाते हैं वायरल इन्फेक्शन के अंदर। तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं वायरल इन्फेक्शन का? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पर्सनल हाइजीन, कि आप जितना अपनी अपनी पर्सनल हाइजीन कंडीशन मेंटेन करते हैं, कि आप सेल्फ कितना हाइजीन रहते हैं अपनी खुद ही, लाइक आपके अंदर प्रॉपर हैंड वॉश करने की प्रॉपर आदत है आपको, कि आपने ऐसी हैबिट बनाई कि आपको अच्छे से हैंड वॉश करने की आदत है, खाने से पहले, खाने के बाद, बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट्स वगैरह, और रेगुलरली भी आप हैंड वॉश करते हैं कि जब आप किसी भी एक्टिविटीज़ करते हैं इसी तरह की, और समझे कि आप कहीं मार्केट से आ रहे हैं, कहीं ऑफिस से आ रहे हैं, ओके, एंड स्टूडेंट लाइफ में हो तो आप कॉलेज से आते हो, कोचिंग क्लासेस से आ रहे हो, स्कूल से आ रहे हो, तो भी आप अच्छे से हैंड वॉशिंग करते हैं। फिर सैनिटेशन जो हम बात करते हैं उससे भी आप बच सकते हैं। फिर वैक्सीनेशन, कि वैक्सीनेशन समझो कि अवेलेबल है, लाइक हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी वायरस, पोलियो वायरस, तो वो सभी की वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो जो भी वायरल इन्फेक्शन है उनकी जितने भी वायरस इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है उससे भी आप वो वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। फिर कवर ए फेस यूजिंग ए मास्क, अगर आप समझे कि मास्क यूज करने की हैबिट लगा देते हैं तो ऑलवेज मास्क के कारण आप जो है वो वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं, कि जब ब्रीथिंग के थ्रू समझे कि वो वायरस आपकी बॉडी में एंटर होता है तो मास्क की हैबिट्स के कारण। फिर यूज द हैंड ग्लोव्स इफ नेसेसरी, कि अगर आपको कुछ ऐसे काम करने हैं तो उस वक्त समझे कि आप हैंड ग्लोव्स यूज करेंगे, और हैंड ग्लोव्स अच्छे से यूज करने के बाद प्रॉपर हैंड वॉशिंग करते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, तो उसके कारण भी आप ऐसे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। हैंड वॉश के जो मैंने अभी बात की आपको, सैनिटेशन की बात की। फिर अवॉइड द हैंड शेकिंग, कि पर्सनल कांटेक्ट के में आने के कारण समझे कि वायरस आपके अंदर फैलता है, तो हैंड शेकिंग आपको अवॉइड करना चाहिए। और मेंटेन रखिए क्लीनलीनेस, कि जितना आप क्लीनलीनेस मेंटेन रखेंगे इतने इस टाइप के वायरसेस से, इन्फेक्शन से, उससे बच सकेंगे। तो ये है प्रिवेंशन की बात। प्रिवेंशन के बाद आता है बात ट्रीटमेंट का, कि कैसे हम ट्रीट करें इस टाइप के वायरल इन्फेक्शंस को। तो फॉर मोस्ट ऑफ द वायरल इन्फेक्शंस ट्रीटमेंट कैन ओनली हेल्प विथ सिम्टम्स। ये बात अच्छे से आपको समझनी है, क्या कॉन्सेप्ट है ये समझिए, कि फॉर मोस्ट वायरल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट कैन ओनली हेल्प विथ सिम्टम्स। तो यहाँ पे जो बात है कि सिम्टम, तो सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट की यहाँ पे बात है। ये जो पॉइंट जो लिखा है दैट इंडिकेट्स द सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट की यहाँ पे बात है, सिम्टम बेस्ड
ट्रीटमेंट की यहाँ पे बात है कि सिम्टम के बेसिस के ऊपर आप ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट की कर सकते हैं। वाइल यू वेट फॉर योर इम्यून सिस्टम टू फाइट ऑफ द वायरस, कि समझो कि आपको कोई ये वायरस है, ये आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो जस्ट समझो कि आपकी जो इम्यूनिटी जो है, यहाँ पे बात है सबसे पहले तो इम्यूनिटी की, कि वायरस तो एक टाइप का है हमारे लिए एंटीजन, एक टाइप से है एंटीजन। तो जब एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर समझो कि किसी भी तरीके से एंटर होता है, तो ये एंटीजन के सामने हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडीज की जो हमारी इम्यून सेल्स है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बनाते हैं। तो ये एंटीबॉडीज अच्छे से ये सभी के सामने फाइट बैक करेंगे और वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली किल कर देगी और हमारी बॉडी को रखेगी हेल्दी। तो ऐसी कंडीशन में जस्ट आप सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट करके, जस्ट ओनली सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट करके, कि जो भी आपके सिम्टम्स डेवलप हुए हैं वो सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट करके आप जो है वो वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं, क्योंकि वायरस को किल करने का काम करेगा आपका इम्यून सिस्टम। यहां पे पॉइंट समझिए, यहां पे गलती हो करते हैं स्टूडेंट कि ट्रीटमेंट में ये दो समझिए कि दो ऑप्शन है आपके पास शुरुआत में। एक तो आपकी इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी क्या करेगी, तो वो किल करने वाली है वायरस को। ये पॉइंट अच्छे से समझिए। अभी तक हमने कोई मेडिसिन्स जो कि एंटीवायरल मेडिसिन्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं अभी तक बात कर रहा हूं सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट की। तो प्राइमरी समझो कि वायरल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट की हम यहां पे बात कर रहे हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट की। तो प्राइमरी के अंदर सबसे पहले एक तो आपकी इम्यूनिटी की बात है। आपकी इम्यूनिटी ही ये वायरस को किल कर देगी, कि आपके बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी है, आपकी एंटीबॉडीज, आपकी इम्यूनिटी जो है वही इसको किल करेगी। और सामने जो सिम्टम्स है, जो भी सिम्टम्स है माइनर, वो सिम्टम को क्योर करने के लिए सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट की, लाइक समझे कि सिम्टम कोई फीवर है तो उसके लिए आप समझो कि सिंपली पैरासीटामोल दे देते हैं पेशेंट को। कफ एंड कोल्ड है तो उसके लिए आप पेशेंट को देते हैं कोई एंटीहिस्टामाइन दे देते हैं, कोई भी एंटीहिस्टामाइन की, जो मैंने ऑलरेडी आपको आगे सिखाया है कि कफ एंड कोल्ड में हम कौन से मेडिकेशंस यूज करते हैं, रनी नोज में कौन से। स्किन इन्फेक्शन समझे कि पेशेंट को हो रहा है तो स्किन पे रैशेस ना हो, ऐसे कोई भी आप क्रीम दे सकते हैं कि जिससे रैशेस जो है वो उसके क्योर हो। इचिंग हो रहा तो एंटीहिस्टामाइन से उसकी इचिंग आप कम कराएं, और बॉडी पेन हो रही है, हेडेक हो रहा है, तो उसके रिलेटेड मेडिसिन देकर आप उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करवाएं। और ये जो सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट वाली जो मेडिकेशन है वो वायरस पे कोई अपना इफेक्ट दिखाती नहीं है, बिकॉज उनके पास ऐसे कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि जो वायरस को किल्स कर सके। पैरासीटामोल क्या करेगी कि समझो कि आपको वायरल इन्फेक्शन के कारण फीवर हुआ है तो वो पैरासीटामोल फीवर को रिड्यूस करके देगी। रनी नोज है, स्टिफिनेस है, कफ है, कोल्ड है, खांसी आ रही है, रनी नोज जैसे सिम्टम्स है तो एंटीहिस्टामाइन, नजल कंजेस्टेंट, वो सब आपके वो सिम्टम्स रिलीव करवाएंगे। स्किन रिलेटेड एलर्जी हो रही है, रैशेस हो रहे तो वो मेडिकेशंस स्किन को ठीक कर लेगी। बट जो वायरस की जो बात है उसके लिए प्राइमरी तो आपकी इम्यूनिटी ही है, कि वायरस के सामने आपकी इम्यूनिटी जो है वो फाइट बैक करेगी और सामने सिम्टम को रिड्यूस करने के लिए हम सिम्टम बेस्ड मेडिकेशंस आपको देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझो कि आपको लिखना है तो रिकॉर्ड बुक में जरूर से लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और अब ये जो एनोटेशंस में हटा के आपको नेक्स्ट पॉइंट सिखाता हूं वो समझिए। नेक्स्ट पॉइंट में अब जो बात है कि एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क फॉर वायरल इन्फेक्शन। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो कभी भी वायरल इन्फेक्शन के अंदर इफेक्टिव साबित नहीं होते। हाँ, वो समझे कि कोई आपके माइनर सिम्टम्स हो, वो सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं, बट वायरस को किल करने की एबिलिटी एंटीबायोटिक्स के पास नहीं है। बिकॉज एंटीबायोटिक ऐसे मेडिकेशन से कि जो अलग अलग बैक्टीरिया या फिर फंगाई में से हम डेवलप करते हैं, और वो एंटीबायोटिक्स को हम कई बार एंटीबैक्टीरियल भी कहते हैं, एज वेल एज उनको एंटी फंगल कैटेगरी में भी रखते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक्स फंगल इन्फेक्शंस एज वेल एज कुछ एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को ट्रीट करते हैं। बट जब हमें वायरस को किल करना है तो एंटीवायरल मेडिकेशन से यूज करेंगे कि जो कही जाती है एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स, तो ये एंटीवायरल ड्रग्स का ही हमारे पास ऑप्शन रहता है कि अगर समझे कि आपकी इम्यूनिटी भी अब अच्छे से काम नहीं कर रही है, आपकी इम्यूनिटी वीक है, तो उस वक्त एंटीवायरल मेडिकेशंस आर यूज्ड टू ट्रीट द वायरल इन्फेक्शन। और तभी कि जब वो वायरस के लिए पर्टिकुलर कोई मेडिकेशंस अवेलेबल है इफेक्टिव, तो ही वो एंटीवायरल मेडिकेशंस वो वायरस के सामने काम करेगी। वैक्सीन कैन हेल्प टू प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग मैनी वायरल डिजीज और वायरल इन्फेक्शंस इफ द वैक्सीन अवेलेबल, कि जो वायरस के वैक्सीन अवेलेबल है उसका समझे कि आपको वैक्सीनेशन दिया है तो वो वायरस से आप ऑलरेडी प्रिवेंट हो जाएंगे। बट उसके अलावा जिसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो उनके लिए आपको एंटीवायरल मेडिकेशंस, और समझो कि किसी के लिए एंटीवायरल मेडिकेशंस भी अवेलेबल नहीं है तो बात आती है इम्यूनिटी बूस्टर्स की, कि इम्यूनिटी आप एनहांस करें अपनी, कि जिससे आपकी इम्यूनिटी है वो वायरस के सामने फाइट बैक करेगी। एंड सेकंड थिंग दैट इज अ सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट। तो symptom based treatment also we can provide during the viral infection, that is if fever then we can control the fever using the paracetamol। कि जब पेशेंट को काफ़ी हाई फीवर हो रहा है तो उस वक्त उसके फीवर को कंट्रोल कर सकते हैं हम। फीवर के जितने भी रेमेडीज वगैरह है वो सब ट्राई करके उसका फीवर कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे। कफ एंड कोल्ड जैसा है तो उस वक्त हम मेडिकेशन दे सकते हैं कफ एंड कोल्ड वगैरह की। देन if the symptoms are body pain, headache, then we can treat the patient using the pain relievers की जो analgesics है। Then based on the diagnosis of proper antiviral medicines based on the type of virus। और उसके बाद समझो कि जस्ट कंफर्मेशन हो रहा है कि कौन से वायरस के कारण पेशेंट को ये वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो आगे वो प्रॉपर वायरस की जो मेडिकेशंस अवेलेबल होगी तो एंटीवायरल मेडिकेशंस हम ट्राई करेंगे। शुरुआत करते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन की एंटीवायरल ड्रग्स क्या है। तो एंटीवायरल ड्रग्स आर अ क्लास ऑफ मेडिकेशन यूज स्पेशली फॉर ट्रीटिंग द वायरल इन्फेक्शंस रादर देन बैक्टीरियल वंस। तो एंटीवायरल ऐसे कि सिर्फ वायरस के ही जो एनाटॉमी होती है, कि वायरस की एनाटॉमी देखें हम तो वायरल का ये सेंटर में जीनोम होता है कि जहाँ पे उसके डीएनए आरएनए वगैरह प्रेजेंट होते हैं, फिर उसका कैप्सिड होता है, वायरल के ये टैगमेंट होते हैं, उसके आसपास एनवेलप होता है, और एनवेलप के ऊपर जो हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो बबल्स जैसा जो हमें दिख रहा है, दैट आर द प्रोटीन। कि ये वाले जो जितने भी ये सब देख रहे हैं दैट इज द एनवेलप प्रोटीन, और ये एनवेलप उसके ऊपर की जो उसके प्रोटेक्शन के लिए रखा है। The most antivirals are used for the specific viral infection, while a broad spectrum antiviral is effective against a wide range of viruses। कुछ स्पेसिफिक होती है मेडिकेशंस की जो कोई स्पेसिफिक वायरस के लिए ही यूज होती है, और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है वो सभी टाइप के वायरस के लिए यूज होती है। तो सबसे पहले समझिए एंटीवायरल ड्रग्स फर्स्ट क्लास है, दैट इज एंटी हर्पीस वायरस
मेडिकेशंस। एंटी हर्पिस वायरस के अंदर कौन से मेडिकेशंस पॉपुलर है? तो देयर आर आइडोक्सोरिडिन, उसके अलावा आप देखें तो ओसाइक्लोविर करके है, देन वालासाइक्लोविर, फैमसाइक्लोविर, जेनसाइक्लोविर, फॉस्कैरनेट, ट्राइफ्लोरिडिन, वाल्गान साइक्लोविर, सिडोफोविर, फॉमिविरसन। तो यहाँ पे देखिए स्पेलिंग में पीछे साइक्लोविर वाले मेडिकेशन से कि जो एंटी हर्पिस वायरस की, जो हर्पिस वायरस के कारण जो इन्फेक्शन होता है वो ट्रीट करने के लिए ये सब मेडिकेशंस ऐसी है कि जो एंटी हर्पिस वायरस मेडिकेशंस कही जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्राइफ्लोरिडिन ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन के समझो कि आइज रिलेटेड इन्फेक्शन होता है वायरस के कारण, तो जब हर्पिस वायरस आपकी आइज को इन्फेक्ट करता है तो उस वक्त ये ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं आप। उस वक्त जो दूसरे ऑप्थाल्मिक है वो इफेक्टिव नहीं रहते, उस वक्त आपको ये ट्राइफ्लोरिडिन जो ड्रग है कि उसका जो ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन अवेलेबल होता है वो भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। देन वायरोविर 500 mg, यहाँ पे हम देख रहे हैं फैमसाइक्लोविर के जो टैबलेट्स है 500 mg के, और साइक्लोविर का सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो दीज आर द एंटीवायरल ड्रग्स स्पेशली फॉर एंटी हर्पिस वायरस। सेकंड देखें एंटी रेट्रोवायरस के लिए, दैट इज कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स क्लास की मेडिकेशंस कही जाती है, लाइक NRTI क्लास है उनका। तो उनके एग्जाम्पल्स हम देखें तो जीडोवुडिन है यहाँ पे, और उसका शॉर्ट फॉर्म है AZT कि AZT दैट मीन्स जीडोवुडिन। रेट्रोविर उसका ब्रांड नेम है। डिडानोसाइन, जालसिटाबिन, स्टावुडिन, लेमुविडिन, एबेकाविर एंड टिनोफोविर। तो ये सभी का जो क्लास है वो आप अच्छे से याद रखिए, दैट इज न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, NRTI कहा जाता है। आगे जो हम जो क्लास देखेंगे वो है नॉन न्यूक्लियोसाइड। वो जो न्यूक्लियोसाइड था उसकी जगह ये नॉन न्यूक्लियोसाइड हुआ। पीछे कॉमन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, तो जो NRTI था उसके जगह हो गया NNRTI। तो ये सब MCQ में भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। तो दे आर नेविरापिन है, इफाविरेंस है एंड डेलाविरडिन। तो नेविरापाइन का ओरल सस्पेंशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे इफाविरेंस के टैबलेट अलग अलग स्ट्रेंथ में होते हैं कि 50 mg है, 200 mg। एक और जो उसका टैबलेट होती है वो 600 mg स्ट्रेंथ में आती है। प्रोटीज इनहिबिटर्स देखे तो रिटोनाविर काफ़ी फेमस है, 100 mg की टैबलेट्स, रिटोविर उसका ब्रांड नेम है। नेल्फिनाविर एंड सेक्विनाविर। तो ये जितनी भी नाविर है उसके पीछे देखिए तो दे ऑल आर द प्रोटीज इनहिबिटर क्लास ऑफ मेडिकेशंस यूज्ड टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शन। उसी के क्लास में है एम्प्रेनाविर एंड लोपिनाविर। आगे सीखे तो एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस जिसके अंदर पॉपुलर मेडिकेशन दैट इज एमांटाडिन। एमांटाडिन हाइड्रोक्लोराइड्स के टैबलेट्स एज वेल एज कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। रिमांटाडिन है, ओसेल्टामिविर की जिसको हम कहते हैं टैमीफ्लू, कि जिसको हम कहते हैं टैमीफ्लू, काफ़ी फेमस है ये टैमीफ्लू की जो कहा जाता है ओसेल्टामिविर एंड जानामिविर। तो ये मिविर एंड टाडिन, एमांटाडिन, रिमांटाडिन, ओसेल्टामिविर एंड जानामिविर, ये 4 मेडिकेशंस याद रखनी है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए। नॉन सिलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स हम देखें तो दैट आर रिबाविरिन, लेमिवुडिन, एडेफोविर, डिपिवॉक्सिल एंड इंटरफेरॉन अल्फा। तो रिबाविरिन के जो कैप्सूल्स की जो 200 mg की स्ट्रेंथ में आते हैं
नॉन सिलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स कही जाती है उनको। फिर एंटी हिपेटाइटिस वायरस की जो स्पेशली हिपेटाइटिस बी के लिए लैमिवुडिन इफेक्टिव रहता है, एडेफोविर है, डिपीवॉक्सिल है एंड टेनोफोविर। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एडेफोविर 10 mg की टैबलेट है। उसके अलावा प्राइमरली फॉर हिपेटाइटिस सी देखें तो रिबाविरिन है एंड इंटरफेरॉन अल्फा। तो लैमिवुडिन कि जो एपीविर उसका ब्रांड नेम है, जीएसके का प्रोडक्ट। फिर जो इंटरफेरॉन जो हम अल्फा की बात करते हैं, तो ये मेडिकेशंस इंटरफेरॉन अल्फा तो एंटी हिपेटाइटिस बी एंड सी की मेडिकेशन है ये। फिर नेक्स्ट जो हम देखें तो एंट्री फ्यूजन इनहिबिटर में इन्फ्लुविरटाइड मेडिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फ्लुविरटाइड फॉर सबक्यूटेनियस यूज ओनली 90 mg उसकी स्ट्रेंथ है। CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर माराविरोक, यहाँ पे देख सकते हैं माराविरोल के टैबलेट्स 150 mg की स्ट्रेंथ है। एंड थर्ड दैट इज इंटीग्रेस इनहिबिटर राल्टेग्राविर, इंटीग्रेस इनहिबिटर राल्टेग्राविर। तो ये जो है वह काफ़ी पॉपुलर मेडिकेशंस है टू ट्रीट एंटीवायरल मेडिकेशंस कही जाती है वायरल इन्फेक्शंस। फिर जो नेको की जो हम कहते हैं कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके द्वारा जो HIV एड्स वगैरह के लिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के लिए जो रिकमेंडेड रेजिमेंट्स देखे कॉम्बिनेशन, तो लैमिवुडिन जीडोवुडिन प्लस नेविरापिन का कॉम्बिनेशन, सिप्ला का ये प्रोडक्ट देख सकते हैं डियोविरेन कि लैमिवुडिन जीडोवुडिन एंड नेविरापिन की टैबलेट से एज पर IP। उसके अलावा सेकंड हम देखें कि अल्टरनेटिव रेजिमेंस है कि लैमिवुडिन जीडोवुडिन एंड इफाविरेंस, लैमिवुडिन फिर स्टावुडिन है, इफाविरेंस लैमिवुडिन के साथ स्टावुडिन, और तीसरा कॉम्बिनेशन नेविरापिन है। तो इस तरह से लैमिवुडिन एंड जीडोवुडिन के टैबलेट्स, इफाविरेंस के टैबलेट, तो इस तरह से किट आती है पूरी कि जो नेको द्वारा रिकमेंडेड प्रॉपर मल्टी ड्रग रेजिमेंस जो हम कहते हैं। उसके अलावा दूसरे ऑप्शंस देखें तो लैमिवुडिन, टेनोफोविर, नेविरापिन, लैमोविडिन, टेनोफोविर एंड इफाविरेंस, तो ये सब कॉम्बिनेशंस भी नेको की जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो हम कहते हैं उसके द्वारा रिकमेंडेड मेडिकेशंस है। तो ये है एंटीवायरल मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट ऑफ द वायरल इन्फेक्शन। तो ये सब मेडिकेशंस आपको अच्छे से याद रखनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड अटेंड दिस लेक्चर। जरूर इससे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो यूज़ कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स 9426180836 व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं आप। सब्सक्राइब करिए चैनल, एक्सेस करिए टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल इन PDF, प्रिंटेड टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन F Pharmarox. So good luck and all the best.